हेलो मेरे प्यारे साथियों, जिनके घर की नींव रखी गई है वो दूसरी किसका इंतज़ार कर रहे हैं, और जिन्होंने 2026 में रजिस्ट्रेशन करवाया है वो नई लिस्ट में अपना नाम चेक कर रहे हैं। दूसरी किस्त कब आएगी और लिस्ट में आपका नाम आया है या नहीं आया है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में, वरना खोलने की ज़रूरत है नहीं, मैं हूं तो आपके साथ में। चलिए, यहाँ लिख देना पीएम आवास ग्रामीण लिख दो, या पीएम आवास योजना पूरा लिख दो। पीएम आवास योजना जी कर दो बस खाली, ठीक है। पीएम आवास योजना देखो आ गया है ऊपर। हिंदी में चाहो हिंदी में सर्च कर सकते हो, और इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में सर्च कर सकते हो। चलिए, मैंने इंग्लिश में सर्च करा। पीएम आवास योजना की पहली साइट हमारी ये खुल जाएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। इसके बाद में हमारा एक मेन पेज कुछ इस टाइप से खुल जाएगा। देखो ये यहाँ पर मेरा एक मेन पेज खुल गया है। आपको भी इसी तरह से इसकी मेन साइट पे चले जाना है। अब सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ कि आपका नाम अभी तक क्यों नहीं आया लिस्ट में, क्या लिस्ट खुल रही है, क्या लिस्ट नहीं खुल रही है, पूरा का पूरा मैं डेटा आपको क्लियर करवा दूंगा आज, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखो, ये जो आवास सॉफ्ट होता है यहाँ पर जाना है आपको। इस आवास सॉफ्ट पर आपको जाना है, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर रिपोर्ट पे आपको जाना है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट होती है हमारी, इसमें कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि साइट जो होती है वो थोड़ी स्लो चलती है, तो यहाँ पर आपको कुछ टाइम लग सकता है, पर टेंशन मत लो, खुलेगी ज़रूर। देखो खुल गई साइट यहाँ पे हमारी ये, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको खुलने दो ज़रा थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे नीचे आपको जाना है। सबसे नीचे जाने के बाद ये मिल जाएगा आपको एज सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स पे आपको जाना है। बेनिफिशियरी डेटेड फॉर वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देना है मेरे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना। आपका जो भी स्टेट्स है आप चुन लो। भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, मान लो उत्तर प्रदेश के या गोवा के, जहाँ के भी रहने वाले हो। चलिए, मैं उत्तर प्रदेश का चुन लेता हूँ, या किसी भी एरिया का आप चुन सकते हो। जो भी स्टेट आपका है वो स्टेट यहाँ पर चुन लो। लो, मैंने उत्तर प्रदेश चुन लिया, ठीक है। चलिए, फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे जाता हूँ। भाई डिस्ट्रिक्ट जो आपका है वो चुन लो, यानी कि ज़िला जो भी आपका है वो चुन सकते हो यहाँ पर। चलिए, मैं चुन लेता हूँ यहाँ पर रामपुर, ठीक है। चुन लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर आप अपनी तहसील या ब्लॉक चुन सकते हो, और इसके बाद में ज़रा ध्यान देना, आप अपनी तहसील या ब्लॉक आपने चुन रखा है, बाकी नगर पंचायत आप चुन सकते हो। चलिए, मैं यहाँ पर नगर पंचायत चुन लेता हूँ। नगर पंचायत मैं यहाँ पे चुनता हूँ भोबरा मुस्तकम, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ईयर, फाइनेंशियल ईयर आपको चुन लेना है जिस भी ईयर में हो आप, यानी कि ये 2026-27 नई लिस्ट होगी। और देख लेते हैं अभी ये जारी हुई है या नहीं जारी हुई है। अगर नहीं हुई है तो क्यों जारी नहीं हुई है और कब तक जारी हो सकती है, आज सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं। चलिए, सेलेक्ट तो हमारा ईयर जो है सेलेक्ट कर लेते हैं हम 2026-27, ठीक है। उसके बाद में जो योजना है वो भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यह है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। इसके बाद हमने सेलेक्ट करा, उसके बाद में इसको सबमिट कर देते हैं और डेटा देखते हैं आता नहीं आता। डेटा नोट फाउंड, डेटा नोट फाउंड, और यही डेटा आपके स्टेट का भी दिखा रहा है, ठीक है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका डेटा जो है लाइव हो चुका है, वो भी कुछ जिलों का, हर जिले का वो भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी तक कोई भी लिस्ट इस मेन वेबसाइट पर जारी नहीं हुई है, ठीक है। किसी भी स्टेट की कोई भी लिस्ट 2026-27 वाली अभी तक जारी नहीं हुई है। अगर होती तो मैं जो है आपको दिखा देता। अब जारी क्यों नहीं हुई है, आपने तो रजिस्ट्रेशन कर रखा है, लेकिन अब तक लिस्ट जारी क्यों नहीं हुई है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, इसके लिए आपको क्या करना है, देखो मैं वापस जाता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं वापस चला जाता हूँ। ओके 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 ओके, कहाँ पर जाना है मुझे, रिपोर्ट प्रधानमंत्री, यहाँ पर आ गया मैं वापस, ठीक है। अब यहाँ देखो जो ये आवास सॉफ्ट होता है, मैं वापस बैक में आने के बाद जो ये सेकंड नंबर है ना, हाउस प्रोग्रेस अगेंस्ट द टारगेट फाइनेंशियल ईयर, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है गैप बिटवीन स्टेज टारगेट टू अकाउंट वेरिफिकेशन, सबसे मेन ज़रूरी है। और यहाँ पर जो ये डेटा खुल के आ रहा है ना हमारा, मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो ये डेटा खुला, ये हर स्टेट का डेटा है। इसमें ये दिखाया गया है कि कितने अकाउंट वेरीफाइड हो चुके हैं और कितने रजिस्ट्रेशन स्वीकार हो चुके हैं, कितने रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं हुए हैं। देखो ज़रा ध्यान से, अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे तो सारा सिस्टम 000, यानी कि अभी तक कोई भी डेटा यहाँ पर अपलोड नहीं किया गया। इसको देख के आप ये मत समझना कि यार मेरा नाम लिस्ट में नहीं होगा, आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा, उनका नाम लिस्ट में नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोसेस चल रही है आपकी तहसील में, अभी धीरे धीरे डाटा अपलोड होता रहेगा, लेकिन अभी तक
इस स्टेट का कोई भी डाटा यहाँ अपलोड नहीं हुआ है किसी भी तरह का। असम में देखो रजिस्टर 9 हो चुके हैं जिनका डेटा चल चुका है, ठीक है, नरेगा, वो भी नरेगा जॉब वाले, ठीक है। बाकी देखो इनके भी अकाउंट वेरीफाई नहीं हुए हैं अभी, लेकिन 9 का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है। ऐसे ही देखो आप धीरे धीरे राजस्थान में पहुंच जाओ, सब 00000, अभी तक कोई भी डेटा यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं किया गया है किसी भी व्यक्ति का। आगे देखो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में रजिस्टर जो हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश कहाँ रहा हमारा, ये रहा, उत्तर प्रदेश में 13 रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है, और 13 के 13 जॉब कार्ड वाले हैं, अभी तक विदाउट जॉब कार्ड वाला कोई नहीं है, ठीक है। और 13 के 13 जो जिनके घर हैं वो स्वीकृत हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जो आवास है वो स्वीकृत हो चुका है, ठीक है, लेकिन इनके अकाउंट वेरीफाई नहीं हुए हैं। यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई है लेकिन यहाँ अकाउंट वेरीफाई अभी नहीं हुआ, लेकिन यह है कि आवास इनको स्वीकृत हो चुका है, ठीक है, मिला नहीं है अभी क्योंकि अकाउंट वेरीफाई नहीं है। जब अकाउंट वेरीफाई होगा तभी तो डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो 2026-27 किसी भी स्टेट पर आप चले जाओ, किसी भी स्टेट में अभी भी कोई भी जो है ना, कहीं भी कोई लिस्ट नहीं आई है, तो सिंपल सी बात है कोई नाम आपका अभी लिस्ट में आने वाला है नहीं, ठीक है। तो फेक खबरों से बिल्कुल दूर रहें, अपनी मेन वेबसाइट पर आएँ और बार बार चेक करते रहें, ठीक है। और जब भी इस मेन वेबसाइट पर डेटा अपलोड होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि यार डेटा अपलोड हो चुका है। अगर फिर भी अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट लग रहा है तो आप जो है ना यहाँ पर जा सकते हैं, देखो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कांटेक्ट नहीं, ये यहाँ से एक बार और चेक कर सकते हैं, ये सीधे, ठीक है, ये मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और सबसे ऊपर वाले पे PMAYG बेनिफिशियरी पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपके पास फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा, ठीक है। ये देखो रजिस्ट्रेशन नंबर ये मिला होगा आपको, या बेनिफिशियरी ID तो उनकी होती है जिनके पहले या दूसरी किस्त आ चुकी है। फिलहाल अभी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो आपने 2026 में फॉर्म भरा है। कैप्चा कोड डालें, सबमिट कर दें। अगर आपका नाम लिस्ट में आ चुका है तो आपका नाम खुल जाएगा, अगर पहली किस्त आपके अकाउंट में आ चुकी है तो वो भी दिखाई देगी, दूसरी किस्त अगर आने वाली है तो वो भी दिखाई देगी, यानी कि टोटल डेटा आपका खुल जाएगा, ठीक है। और दूसरी किस्त का जो इंतज़ार कर रहे हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालें, कैप्चा कोड डालें और सबमिट कर दें। डेटा दिखा देगा कि कब को आपके अकाउंट में दूसरी किस्त आएगी। यानी कि ऐसा होता है जब पहली किस्त आ जाती है तो जब घर बनता है तो कुछ लोग तहसील से आते हैं, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, उसके बाद में आगे की प्रोसेस करते हैं, फिर डीबीटी के माध्यम से सेकंड किस्त आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो हर स्टेट का ये सिस्टम अलग अलग होता है, किसी की भी सेकंड किस्त जो है एक टाइम पर नहीं आती है, हर किसी की अलग अलग महीने में किस्त जारी कर दी जाती है जब डेटा उनका अपलोड होकर ऊपर चला जाता है। समझ गए चीज़ को? तो अभी आप घबराने की कोई बात नहीं है। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करा है या जिनकी भी सेकंड किस्त आनी है, धीरे धीरे आने वाले टाइम में महीने 2 महीने में सारा डेटा इस मेन वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। जब ये नगर पंचायत और तहसील के द्वारा सारा डेटा इकट्ठा कर लिया जाएगा तो यहाँ पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।